नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर हर रोज़ आपको देखने पढ़ने और समझने को मिलते हैं कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के 17 मई 2023 के अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, और कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सजेशन भी हो उसको भी लिखिए। तो इसी के आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस पद पर रवनीत कौर जी की नियुक्ति हुई है। लगभग ये 5 साल इस पद पर रहेंगी या फिर 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहेंगी, जो भी पहले हो जाए। इससे ये पद जो है काफ़ी लंबे समय से, लंबे नहीं, 2022 अक्टूबर 2022 से खाली चल रहा था। तो अब जाकर इनकी नियुक्ति जो है इस पद पर हुई है। अब CCI के बारे में जान लेते हैं। इसका काम क्या है कि ये प्रमोट करती है जो भी कंपटीशन, जो भी बिज़नेस में जो भी कंपटीशन है या फिर अनफेयर जो एक्टिविटीज़ है उनको संज्ञान में लेती है। बिज़नेस रिलेटेड जो भी फेयर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि किसी भी देश में, तो ये जो है उसको प्रमोट करती है या उसको सेफ गार्ड जो है बिज़नेस को करती है। ये एक नेशनल कंपटीशन रेगुलेटरी बॉडी है इन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसका काम होता है कि जो कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002, उसको जो है उसका पालन जो है करवाना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये एक लॉ के द्वारा बनाई जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका काम होता है ये गवर्नमेंट के बेसिस पर एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है वो जो है ले सकती है। पावर जो होती है उस लॉ के द्वारा इनको किसी भी अथॉरिटी को दी जाती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में, 14 अक्टूबर 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके पहले चेयरमैन के तौर पर धर्मेंद्र कुमार जो है उन्होंने कार्यभार संभाला था। तो अब प्रवीण सूद हमको पता ही है, इन्होंने अभी हाल ही में CBI डायरेक्टर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। एंड पोलावरप्पू मल्लिकार्जुना प्रसाद, इनकी नियुक्ति एज अ कोल इंडिया के चेयरमैन पर, और AK मोहिते यह एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो है चेयरमैन बनाए गए थे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्री हैज़ एमर्ज्ड एज इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर द US एंड UAE 2022 और 2023। इसका आंसर हो जाएगा नेदरलैंड। US UAE फर्स्ट, सेकंड, और उसके बाद नेदरलैंड जो है अब इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है बन गया है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है इंडिया के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, केमिकल्स है, एल्यूमिनियम गुड्स हैं, वो जो है इंडिया का एक्सपोर्ट जो है नेदरलैंड में काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसी वजह से ये तीसरे नंबर पर आ गया है। अब इंडिया का जो है ट्रेड सरप्लस नेदरलैंड के साथ कितना पहुंच गया? 13 बिलियन डॉलर तक जो ये जो पहुंचा है। साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा मई 17 को हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल मनाते हैं। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन से मतलब क्या होता है? दूर संचार का मतलब कि आप एक जगह बैठे हैं, आप एक जगह एक आदमी बैठा है, ये इस कोने में बैठा है और ये इस कोने में बैठा है विश्व के, तो आपस में ये कैसे वार्तालाप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वो होगा भाई बहुत सारे मीन्स होते हैं, बाय टेलीग्राम, बाय फ़ोन, बाय इंटरनेट, तो ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो इसीलिए जागरूकता बढ़ाने के लिए देखिए बहुत सारे अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी जहाँ तक ये टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस जो है नहीं पहुँच पाई है। तो ये अवेयरनेस डे है कि हर किसी को किसी इक्वलिटी मिल सके इन द बेसिस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और हर किसी तक ये सुविधा पहुंच सके। इस बार की थीम हो जाती है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। बहुत अच्छी थीम इस बार रखी गई कि एम्पावर करना जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहली बार ये नवंबर 2006 में बनाया गया था। किसने प्रपोज़ किया था? ये प्रपोज़ किया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन
ने, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है टर्की में, उन्होंने ये पहली बार प्रपोज किया था। तो हर साल ये 17 मई को हम बनाते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। इन बिटवीन विच टू कंट्रीज स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें क्या है कि जो 50 स्टार्टअप्स जो हैं बांग्लादेश और इंडिया के, वो उन्होंने एक दूसरे की कंट्रीज़ में विज़िट किया फॉर एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप, एक्सपेंडिंग बिजनेस relations, sharing experience and knowledge, and expanding youth and entrepreneurial cooperation। ताकि जो है आपस में जो स्टार्टअप है, वो जो कॉरपोरेशन है वो बढ़ सके, मजबूती जो है स्टार्टअप्स की वो बढ़ सके, और उसकी जो दायरा है, क्षेत्र है, वो जो है वो आपस में कोलैबोरेट करके एक आप दोनों देशों की साझेदारी करके दोनों देशों को फ़ायदा हो सके। तो इसलिए इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हु लॉन्च द मोबाइल ऐप मेरी लाइफ। अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने इस मोबाइल ऐप मेरी लाइफ की शुरुआत की। ये हम जो जून 5 को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में जो हमारे देश का यूथ है या फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी जो है भागीदारी दिखाए इस दिन, तो इसीलिए इस मोबाइल ऐप की जो है वो शुरुआत की गई। टू एम्पावर यंग पीपल एंड एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन ट्रैकिंग क्लाइमेट चेंज। उनकी यंग पीपल जो है हमारे देश के, हमारे आपको पता है कितना यंग देश है हमारा, तो उन सब की जो है इसमें भागीदारी, पार्टिसिपेशन जो है क्लाइमेट चेंज में अपनी वो बढ़ सके। तो इसीलिए ये मेरी लाइफ जो है मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। ये इंस्पायर्ड है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉप, जिसको बोल सकते हैं कॉप 26 में इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था किसके बारे में, एक मिशन लाइफ एक प्रस्ताव रखा था जिसका नाम मिशन लाइफ की फुल फॉर्म हो जाए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। 2022 में केवड़िया गुजरात में इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ये किस बारे में था कि हमको जैसे कुछ बिहेवियर चेंजेस अपने में लाने पड़ेंगे, कुछ सिंपल एक्शंस जो हैं करने पड़ेंगे टू डू दिस एक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हमको अपने बिहेवियर में जो है कुछ मिनिमम चेंजेस या फिर सिंपल एक्शन जो है लाने पड़ेंगे, ताकि जो है ये क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम जो देख रहे हैं ये ईजिली जो है सॉर्ट आउट कर सकें। तो एक कुछ इसकी 5 थीम रखी गई है क्या, उसमें उस बेसिस पर अगर आप लॉगिन करते हैं इस मोबाइल ऐप में, तो उस पर आपको 5 थीम एक गेमिंग की तरीके से आपको ये एक इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि थीम जैसे हो गया सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये 5 थीम इसके अंदर आप मोबाइल में के ऐप के अंदर आपको मिलेगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु लॉन्च द सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल नेम संचार साथी पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्नवी वैष्णव। भी इन्होंने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया, कहाँ पर, नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया। इसके अंदर होगा क्या कि ये एम्पावर करेगा जो हमारे आम जनता है, उन कोई भी आम सिटीज़न को, कि जानने के लिए कि उसका मोबाइल कनेक्शन, कितने मोबाइल कनेक्शन उनके नाम पर है, या फिर कौन सा डिस्कनेक्ट हुआ है, कौन सा का अभी चल रहा है फ़िलहाल में, या फिर वहीं से वो इस पोर्टल से ही वो डिस्कनेक्ट कर सकता है। अगर उसके नाम पे मतलब 3 कनेक्शन है या फिर 4 कनेक्शन है, उसको 2 की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं से वो जो है उसको डिस्कनेक्ट कर सकता है। IEMI नंबर चेक करने में मदद करेगा, और ये मदद करेगा जो आपका फ़ोन जो गुम हो जाता है उसको ट्रैक करने में भी ये एक इम्पॉर्टेंट जो है भागीदारी निभाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है संचार साथी पोर्टल, एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। वेयर वॉज द नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार LOGISEM 2023 हेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार, नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन हुआ
जिस पर इसकी थीम रखी गई लेवरेज एमर्जिंग ग्लोबल सप्लाई चेन टू इनहेंस लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी वाइल एब्जॉर्बिंग डिसरप्शन। लॉजिस्टिक जो आपको पता ही होगा कि लॉजिस्टिक क्या होता है, जो माल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, वो लॉजिस्टिक। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसमें जो है इसमें भूमिका निभाई, पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच टीम वॉन 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने हरियाणा ने सब जूनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप जीती। किसको हराकर? झारखंड को हराकर 3-2 से हराकर ये जो चैम्पियनशिप इन्होंने जीती। इसी के साथ 3rd प्लेस पर रहा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। अभी इनको जो है नया जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है यूपीएससी का। तो 2017 में इन्होंने एज अ मेंबर यूपीएससी को ज्वाइन किया था। ये पॉलिटिकल साइंस इनकी बैकग्राउंड से आते हैं और इन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्टडीज़ में जो की थी। और ये वाइस चांसलर भी रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के। देखिए शपथ किसने दिलाई इनको? समिता नागराज। इन्होंने जो है सीनियर मोस्ट ये यूपीएससी उस कमीशन की मेंबर है, तो इन्होंने इनको शपथ दिलाई। और इससे प्रीवियस जो थे प्रदीप कुमार जोशी, वो यूपीएससी के चेयरमैन थे। हाँ, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूरोफ्लेक्स। ड्यूरोफ्लेक्स एक मैट्रेस बनाने वाली कंपनी है, तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को अभी नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना देखिए एक स्पेशल ओलंपिक के लिए जो इंडियन कंटिजेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर इनको अभी चुना गया था। और यूनिसेफ दोबारा भी जो चिल्ड्रंस राइट है उसका भी इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, हु टुक अस चार्ज एज द डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इनको अभी डिप्टी चीफ बनाया गया है इस एयर स्टाफ का। ये एयर मार्शल AP सिंह ये वाइस चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के। और इन्होंने किसकी जगह ली? नामदेश्वर तिवारी की जो है इन्होंने जगह ली एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। और सुब्रतो मुखर्जी ये इम्पॉर्टेंट है, ये पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, तो याद रखिएगा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सुब्रतो मुखर्जी कौन है? ये पहले चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ ऑफिशियली इंक्लूडेड विच स्पोर्ट इन द 37th नेशनल गेम। तो इसका आंसर हो जाएगा गटका। ये आप देख सकते हैं, ये एक पंजाबी मार्शल आर्ट जो सिख कम्युनिटी है उसका एक मार्शल आर्ट एक फॉर्म है, तो इसका नाम है गटका। इसको अभी जो अपकमिंग गोवा में होने वाले 37th नेशनल गेम्स है उसमें ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस गेम को जो है इंक्लूड करने की प्रस्तावना रखी है। ये कुछ और ट्रेडिशनल गेम्स हैं, चौपार, लगोरी, चतुरंगा, ये इंडिया के और ट्रेडिशनल गेम हैं, तो मैंने जो है आपको ऑप्शन में प्रोवाइड कर दिया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे इस वीडियो में जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है। अगर आपने अभी तक नई वीडियो नहीं देखी है जो कल अपलोड हुई थी इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स है फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, तो प्लीज़ उसको देखिए और आपको रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल मिलेगी। और हमेशा तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। मोटिवेट होने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका गोल जो है निश्चित है कि मुझे ये करना ही है, तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा कंटेंट की या किसी के मोटिवेट कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो फोकस रहिए और ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।